तो ये देखें गाइस, जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करके अब मैं खाना खाने लगा हूँ। रोटियाँ नहीं थी, मज़र छुट्टी पे गया हुआ है ईद मनाने के लिए। और ये देखें, ये मैं रोटियाँ बना रहा हूँ अपने लिए। कैसी गोल गोल रोटियाँ हैं। वैसे इतनी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ रोटी अपने लिए। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। सबसे पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया है और उसके बाद मैंने रोटी रखी है। अब ये देखें, ये रोटी जल गई है व्लॉग बनाने के चक्कर में, यहाँ से काली हो गई है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो ईद का दूसरा ही दिन है आज। बच्चों को छोड़ के आया था, भूख लगी हुई थी, तो अभी रोटियां बना रहा हूँ। खाने में मेरी फेवरेट भिंडी बनी हुई है, वो मैंने गर्म करने के लिए रखी हुई है। रोटियां नहीं पड़ी थी, मैंने कहा रोटियां बना लेते हैं। तो जब रोटियां ना हो तो आपको रोटी बनानी आनी चाहिए, अगर आप घर पे अकेले हैं तो। अब ये फिर जल रही है साइड से, नहीं अभी तक नहीं जली। देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ, साथ रोटियां बना रहा हूँ, और आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते यार। 605 या 606 वीडियोस हो गई हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उतनी स्पीड से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें यार। 100,000 तक मुझे जल्दी पहुंचाएं, 1 लाख सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुंचाएं। 2 साल हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए, आपकी स्पीड बहुत कम जा रही है। तो गाइस, सब्जियों में से जो सबसे फेवरेट है ना, वो मुझे भिंडी लगती है। भिंडी मैं बड़े शौक से खाता हूँ। और ये मेरी रोटियाँ जो मैंने आज बनाई हैं अपने हाथों से। तो अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। फिर हो सकता है मैं बच्चों का वेट करूँ, जब तक बच्चे नहीं आते फिर मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा। हो सकता है फिर जब बच्चे आएंगे फिर व्लॉग स्टार्ट करेंगे। 8 hours later. तो गाइस, रात के 12 बज चुके हैं और 15 मिनट पहले मैं इनको लेके आया हूँ। सब्सक्राइबर्स को हेलो बोल दें। हेलो। दूध पीना है आपने? यस। और वासे भाई किधर हैं? अंदर। वासे भाई को बुलाएं, आप दोनों अपना अपना दूध डालें। मैं तो और फ्योनिया खा रहा था। रोज़ फ्योनिया? रोज़? जी। इसीलिए मैं भी कहूँ फ्योनिया इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो रही हैं? वो आप खा रहे हो? हाँ जी, कभी कभी 2 खा लेता हूँ, कभी कभी 3 मैंने कभी भी नहीं खाई। कभी कभी 2 खा लेते हो, कभी कभी 3 खा लेते हो, कभी कभी 1 खा लेते हो। 3 तो मैं नहीं खाता, कभी कभी 2 खाता हूँ। चलो वासे भाई को फिर दूध पियो। अभी कैमरे को लग गया ना था मुँह, आपको कैमरा गिर जाना था मेरे हाथ से। तो इन लोगों को बस मैं अभी 15 मिनट पहले लेके आया था। तो ये लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, अंदर अपने दादाबू के साथ बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। मुस्तफ़ा फिर आ गया, क्या कह रहे हो? इतना बड़ा नहीं, वो फ्रीज़र में पड़ा होगा ना दूध, मैं निकाल के देता हूँ आपको अभी। तो आई थिंक मैंने कोई तकरीबन 5:30 या पौने 6 बजे या पता नहीं 6 बजे व्लॉग अपलोड किया था, और अभी 12 बज रहे हैं, यानी कि 6 घंटे बाद मैं दोबारा नमूदार हुआ हूँ आपके सामने। The next day. हेलो बॉयज़, 2 बज गए हैं। वैसे आपको तो मैंने उठाया था कि आप बाथरूम में चले जाओ। मुस्तफ़ा, सब्सक्राइबर्स को हेलो कह दो। उठना नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, 2 बज गए हैं। हेलो हेलो बॉय। तो गाइस, आज है ईद का तीसरा दिन और हम लोग अभी अभी उठ रहे हैं। रात को हम तकरीबन 2:30 बजे सोए थे और अभी उठ रहे हैं भाई। और ये देखिए, इनका प्रोग्राम है दोबारा सोने का, ये दोबारा टोनो के सो रहे हैं। अब नीचे खाना बन गया होगा, नाश्ता वाश्ता गुजर गया, अब खाना बन गया होगा नीचे। मुझे रोटियां बनने की आवाज़ें आ रही हैं नीचे से। मेरा मिट्टू, नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो? खाना बन गया खाना? नहीं बनने वाला, रोटियां बन रही एंड वेयर इज़ योर राफे भाई? सो रहे आज तो सोए हो यार तुम, भी। आज तो सोए हो बहुत। चक्कर क्या है? ये बहुत ज़्यादा वो आई हुई थी, हैं? नींद आई हुई थी बहुत ज़्यादा। आज वो दोनों आपसे पहले उठ गए हैं? बस ऐसे ही है, कैसे? ऐसे ही है बस। तो आज भाई सब ने बड़ी नींद पूरी की है अपनी। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि राफे जो है वो इतनी देर के लिए सोएगा। मतलब अभी 2:15 हो रहे हैं और राफे अभी तक मतलब अभी उठा है। ये कल चला भी बहुत है ना, कल मार्केट गया था तो वहाँ इसके कजन्स वगैरह थे, तो ये बहुत चले हैं वहाँ पे मार्केट में। तो मुझे कल ही कह रहा था कि बाबा मेरी टांगें बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो मैं सोने लगा और मैं लंबा ही सोऊंगा। तो आज सब ने 12-12, 13-13 घंटे की नींद पूरी की है। सो गाइस, अभी अभी खाना लगा है और क्या बना है? चिकन कढ़ाई। कढ़ाई कहते हैं कि कढ़ाई कहते हैं? कढ़ाई कहते हैं। वो अबू कह रहे हैं चिकन कढ़ाई कहते हैं। और यहाँ पे है जी दाल, और वहाँ पे हैं जी मुस्तफ़ा जो कि नीचे आके भी सो रहे हैं। उठ जाएं और खाना खाएं। नहीं खाना? ठीक है, तो मैंने दोबारा पूछना भी नहीं आप। और आप भी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं अभी तक, खड़े हो जाएं। बॉय, खाना खाओ।
खाना खाओ, खाना खाओ। खाता हूँ। वो खा रहे हैं यार खाना, मैंने खा लिया खाना, वो दोनों खा रहे हैं। चलो उठो, दो हाथ तो धो लूँ। उठो उठो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, मुँह तो धो लूँ। जल्दी करो, उठो। मुँह तो धो लूँ। तो गाइस खाना मैंने खा लिया है और अभी अभी चाय पी है, तो मैंने सोचा आपसे बैठ के थोड़ी सी बात कर लूँ। मुझे बेसिकली यूट्यूब पे कमेंट आया और इंस्टाग्राम पे भी मुझे 2 DMs आए। कमेंट किया था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू गो टू योर मदर्स ग्रेव, बट एज अ मुस्लिम आई मस्ट एजुकेट यू दैट योर द एटिकेट्स, तो इसका क्या मतलब है, योर द एटिकेट्स ऑफ द ग्रेव यार्ड। वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाने के जो आदाब होते हैं ना, आर टू गिव सलाम विच इज़ मैंशनड इन हदीस एंड देन प्रे फॉर योर मॉम एट हर ग्रेव, स्पीकिंग टू हर हैज़ नो बेनिफिट एज शी कैनॉट हेयर यू, डोंट टेक दिस एज समथिंग ट्रिगरिंग। तो वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि कब्रिस्तान के आदाब होते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अपनी मदर से जो है ना वो बात नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पे जाके। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए आए हैं, मैं कल अपनी मदर की कब्र पे गया था। अम्मी की डेथ को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जिन्होंने कॉमेंट किया है, मैं उनको कहता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान जो है वो इमोशनल हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान के पास कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि जिससे वो बात कर सके। तो मेरी तो माँ थी ना, वो चली गई। मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी मेरी अम्मी के साथ, मैं उनसे बातें अपनी शेयर करता था। मुझे कोई प्रॉब्लम होता था, मैं उनके साथ अपनी हर बात शेयर करता था, और मुझे बस वो इतना कह देती थी कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे तसल्ली हो जाती थी। अब जैसे आपने बताया ना कि वहाँ पे सलाम करना होता है, ऑब्वियसली कब्रिस्तान जाते हैं या कब्रिस्तान के बाहर से गुजरते हैं तो सलाम करते हैं। इसी तरह मैं भी कब्रिस्तान गया था, मैंने भी सलाम किया, लेकिन मैंने व्लॉग में मेंशन नहीं किया। तो जैसे सब लोग सलाम करते हैं जाके, मैं भी उसी तरह सलाम करता हूँ। मैं भी जाके दुआ करता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ। एक सूरा मैंने वहाँ पे पढ़ी, मैंने भी फातिहा पढ़ी, मैंने भी दुआ की। तो मुझे मेरी मदर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो कुछ दिल की बातें थी वो मैंने कर ली। अब आगे से जवाब आए ना आए, मेरी बातें अल्लाह ताला मेरी माँ की रूह तक पहुँचाए ना पहुँचाए, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं बहुत ज़्यादा दुख में था, मैं बहुत ज़्यादा गम में था, तो मैंने कर दी। तो ऐसा क्या हो गया यार कि मैंने कर दी हैं। आपने एंड में लिखा कि आप ट्रिगर ना होइएगा इस बात से, तो मैं बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हूँ। मैंने स्टार्ट में बता दिया कि आपने सही कहा है, आप भी अपनी जगह पे गलत नहीं हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो आप अपनी माँ के साथ शेयर करते हो, बहुत सारी बातें होती हैं जो आप अपने फादर के साथ शेयर करते हो, बहुत सारी बातें होती हैं जो आप अपने भाइयों के साथ शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। वैसे भी मेरा सोशल सर्कल पहले बहुत बड़ा था, अब तो है ही नहीं। तो मेरा सोशल सर्कल जो है ना वो यही है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे फादर हैं, ज़्यादातर तो यही है। तो अम्मी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, उनसे मैं शेयर करता था। तो आई जस्ट गॉट इमोशनल और मैंने अम्मी से मतलब अपनी जो दिल की बातें थी, कुछ जो इकट्ठी हुई हुई थी मेरे दिल के अंदर, वो मैंने कर ली। तो अगर आपको ये बात मेरी बुरी लगी है, आपको ऐसा लगा है कि मैंने गलत किया, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। वैसे तो जंग बदर का वाक़या है, मैंने पढ़ा हुआ है वो वाक़या। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को जब फ़तह हासिल हुई, तो काफिरों की जो लाशें थी ना वो उठा के कुएँ में फेंकी गई, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएँ के ऊपर खड़े होकर कुछ कहा था, उनसे मुखातिब होकर कुछ कहा था। अब मुझे याद नहीं, ठहर जब मैं एग्जैक्ट वर्ड पूछ के आता हूँ क्या कहा था। तो मैं अब्बू से अभी रिकन्फर्म करके आया हूँ, तो अब्बू ने मुझे बताया है कि काफिरों को, जो काफिरों की लाशें थीं, उनको कुएँ में फेंक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ए अल्लाह के दुश्मनों, तुम लोगों ने अल्लाह की मुखालफत का मज़ा चख लिया है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तो मर गए हैं, ये आपकी बात सुन सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, तुमसे ज़्यादा सुन सकते हैं। तो मैं किसी भी इस्लामी बहस में नहीं पड़ रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कहा। बस मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, अपनी अम्मी को ज़रा मिस कर रहा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, क्या आ रहा है? फिर ठाट तू सुनाओ। ये फ़ोन इसके पास था। क्या बेटे आप क्या कर रहे हो फ़ोन के साथ हैं? वीडियो देख लो कौन सी वीडियो? राफा भाई तंग कर रहे हैं? जी। क्या कह रहे हैं? फोन छीन के चले गए, आगे मेरे ऊपर बैठ गए। बैठ गए हैं आपके ऊपर? यार वो छोटी सी चीज़ है, तुम उसके ऊपर क्यों बैठ जाते हो? मैं उसके ऊपर नहीं बैठा, वो बेचारा जो है ना भटका हुआ है।
सटका हुआ जी। है? सटका हुआ का क्या मतलब वो होता है? 2 घंटे से फोन पे आपने दिया दो बस आप घंटे ले नहीं से रहे। पहले- 2 घंटे पहले तो मैं उठा भी नहीं था। झूठे टाइम देखो, नहीं, इतने को लंबे को ड्रामेबाज हो ना, नहीं। जितने छोटे उतने ही ड्रामेबाज हो। 2 घंटे पहले मैं उठा ही नहीं था। क्या हो गया आपको? 2 घंटे पहले लगाओ ना हिसाब, 3 बजे हुए थे, नहीं उठे थे आप? खाना खा के नीचे फ्री होके बैठे हुए थे आप। और फोन बाबा अजीब बातें करते हो। इसी तरह ना फोन पे आपको पता ही नहीं चलता। अब आप फोन दे दें, 2 घंटे हो गए फोन पकड़े हुए। फोन दे दें आप मुझे, ये फंस गया। फोन दें। ये इस पे मीम लगानी गिव मी द फोन। फोन मेरे हाथ में पकड़ा दो। यस, ये गुड बॉय, फंस गया। वेरी नाइस। आ जाओ यार चलते हैं। बाय बाय।